नवाज शरीफ साहब पे, यार छोड़ देना। यहां जो भी हम मेंबर्स बैठे हैं हम अपनी कब्र में जाएंगे। मैं आपको एक इल्तिजा करता हूं, आप कुरान शरीफ यहां लाएं। हल्फन सब लेते हैं, पहले मैं उठाता हूं कि किसका मेरा लीडर ईमानदार है या नहीं है, मैं उस पर हलफ रखता हूं। मैं सब दोस्तों को कहता हूं हर कोई आए अपने लीडरशिप के लिए हलफ ले। मैं सबको कहता हूं, मैं डिटेल में नहीं जाता। यार हम थोड़ा सा काम करते हैं, कहते हैं कि ये 5 लाख आपके अकाउंट में कैसे आए, FBI हमें नोटिस भेज देता है। ये बिलियंस की प्रॉपर्टीज, एवन फील्ड की प्रॉपर्टी कहां से आई? मैं यहां सेनेटर हूं, मेरा एक बच्चा है, अभी वो इस कमाने के पोजीशन में नहीं है, कल उसके अकाउंट में बिलियंस आ जाएं, वो कहे मैं कहूं कि मैं इसका जिम्मेदार हूं। कैसे नहीं हूं? कौन सा उसको जादू का चढ़ा गए? गलत बात करेगा, झूठ बोलेगा तो डिपार्टमेंट क्या चलाएगा? कोशिश कर ले कि थोड़ा सा बड़ो साहब मुख्तसर करे टाइम। डिप्टी साहब नहीं सबको टाइम, सब नहीं सबको टाइम दोनों तरफ देना है, तो सारे मेंबरान की ख्वाहिश। बात यह है कि जितना मैं आपके लिए लड़ा हूं उतना कोई नहीं लड़ा आपको इस चेयर पे बैठाने के लिए, वरना आज सीढ़ी बैठती है। और जितना आप आजम भाई ऐसे है, मैं आजम भाई को मैंने कहा था तो ये नून लीग को करना चाहिए था, मैं लड़ा हूं उसके लिए। मेरी पार्टी अपनी कह रही थी कि सैदाल को क्यों, मैंने कहा नहीं, ये इज्जत है हमारे हाउस की, डिप्टी चेयरमैन को चेयर करना चाहिए। शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब पे, यार छोड़ देना। यहां जो भी हम मेंबर्स बैठे हैं हम अपनी कब्र में जाएंगे। मैं आपको एक इल्तिजा करता हूं, आप कुरान शरीफ यहां लाएं। हल्फन सब लेते हैं, पहले मैं उठाता हूं कि किसका मेरा लीडर ईमानदार है या नहीं है, मैं उस पर हलफ रखता हूं। मैं सब दोस्तों को कहता हूं हर कोई आए अपने लीडरशिप के लिए हलफ ले। मैं सबको कहता हूं, मैं डिटेल में नहीं जाता। यार हम थोड़ा सा काम करते हैं, कहते हैं कि ये 5 लाख आपके अकाउंट में कैसे आए, FBI हमें नोटिस भेज देता है। ये बिलियंस की प्रॉपर्टीज, एवन फील्ड की प्रॉपर्टी कहां से आई? मैं यहां सेनेटर हूं, मेरा एक बच्चा है, अभी वो इस कमाने के पोजीशन में नहीं है, कल उसके अकाउंट में बिलियंस आ जाएं, वो कहे मैं कहूं कि मैं इसका जिम्मेदार हूं। कैसे नहीं हूं? कौन सा उसको जादू का चढ़ा गए? गलत बात करेगा, झूठ बोलेगा तो डिपार्टमेंट क्या चलाएगा? कोशिश कर ले कि थोड़ा सा बड़ो साहब मुख्तसर करे टाइम। डिप्टी साहब नहीं सबको टाइम, नहीं सबको टाइम दोनों तरफ देना है, तो सारे मेंबरान की ख्वाहिश। बात यह है कि जितना मैं आपके लिए लड़ा हूं उतना कोई नहीं लड़ा आपको इस चेयर पे बैठाने के लिए, वरना आज सीढ़ी बैठती है। और जितना आप आजम भाई ऐसे है, मैं आजम भाई को मैंने कहा था तो ये नून लीग को करना चाहिए था, मैं लड़ा हूं उसके लिए। मेरी पार्टी अपनी कह रही थी कि सैदाल को क्यों, मैंने कहा नहीं, ये इज्जत है हमारे हाउस की, डिप्टी चेयरमैन को चेयर करना चाहिए। शुक्रिया। क्योंकि ये ट्रेडिशन है ना, मुझे एहसास है। इसके पीछे और भी चीज है। आप मुझे देखें ना, आप जितना बीच में बोलेंगे ना, मैं उतना इसको लंबा करूंगा, इसको कम नहीं करूंगा। मेरे दोस्त ने कहा कि खान साहब पे 60 अरब के करप्शन का केस है, और नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत इज्जत है, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी के सरबराह हैं, हमें इन चीजों पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूंगा, ऐसी नहीं करूंगा किसी को तकलीफ हो, लेकिन हकायक बयान करना लाजमी है। देखिए जी, मैं पहले आ जाऊं 60 अरब की इमरान खान साहब ने कैसे करप्शन की। भाई पैसे जो थे, पैसे आपके मलिक रियाज साहब के, किसी ने नाम लिया है मलिक रियाज का? पाकिस्तान की किसी मीडिया ने, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी जज ने, किसी ऐसे बंदे ने जो सारे पाकिस्तान को जो है कुछ भी कर सकता है, किसी ने नाम लिया? ले ना मलिक रियाज का। पैसे कहां पड़े? हाँ, अगर ये पैसे खान साहब के अकाउंट में पड़े हों तो खान साहब जिम्मेवार है। ये पैसे तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। अगर वक्त के काजी को ये देखने में नहीं आता तो उसका कसूर हमारा क्या है? उसमें वक्त के काजी को देखना चाहिए, पैसे उसके अकाउंट में पड़े हैं। माजी में ऐसे डिसीजन हुए हैं, माजी में ऐसे डिसीजन भी हुए हैं। अभी हुआ ना भुट्टो साहब को 1979, 45 साल के बाद भुट्टो साहब को इंसाफ मिला। यहां जब इस हाउस में जिक्र होता है ना, मर्द मोमिन मर्द हक, वो ज़ियाउल हक था, हम उसको शहीद भुट्टो का कातिल समझते हैं। मुझे पता नहीं कि पीपुल्स पार्टी वाले क्यों नहीं बोलते, ये शायद न जाने क्या इनको हो गया है। यहां बातें हुई। अच्छा, मैं आ जाऊं नवाज शरीफ साहब पे, यार छोड़ देना। यहां जो भी हम मेंबर्स बैठे हैं हम अपनी कब्र में जाएंगे। मैं आपको एक इल्तिजा करता हूं, आप कुरान शरीफ यहां लाएं। हल्फन सब लेते हैं, पहले मैं उठाता हूं कि किसका मेरा लीडर ईमानदार है या नहीं है, मैं उस पर हलफ रखता हूं। मैं सब दोस्तों को कहता हूं हर कोई आए अपने लीडरशिप के लिए हलफ ले। मैं सबको कहता हूं, मैं डिटेल में नहीं जाता। यार हम थोड़ा सा काम करते हैं, कहते हैं कि ये 5 लाख आपके अकाउंट में कैसे आए, FBI हमें नोटिस भेज देता है।
ये बिलियंस की प्रॉपर्टीज, एवन फील्ड की प्रॉपर्टी कहां से आई? मैं यहां सेनेटर हूं, मेरा एक बच्चा है, अभी वो इस कमाने के पोजीशन में नहीं है, कल उसके अकाउंट में बिलियंस आ जाए, वो कहे, मैं कहूंगा मैं इसका जिम्मेदार हूं, कैसे नहीं हूं? कौन सा उसको जादू का चिराग है? केसेस हम क्यों मनाएंगे? यहां केसेस का जिक्र हुआ यार, केसेस आप लोग कहते हैं हमें कि केसेस हमने बनाए ना। एक केस जो अभी शिबली साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब का, ठीक है, केस कौन सा था? एफआईए का। इस पे तो एफआईए को अंदर होना चाहिए। एफआईए ने कैसे वो स्टेटमेंट दी थी उस टाइम कि ये इतने पैसे उनके अकाउंट में पड़े हैं, जिसके लिए शहबाज शरीफ गए अदालत पे, उन्होंने कहा जी ये मेरे बेटू के अकाउंट में पैसे हैं, मुझे पता नहीं है कैसे पैसे आए, कैसे उनके बेटू के अकाउंट में पैसे आए। ये अगर जब हुकूमत आई पीटीएम की तो एफआईए ने कहा कि केस झूठा था, तो मैं आपसे डिमांड करता हूं, आजम भाई से कहता हूं, उन एफआईए के अफसरों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अगर उन्होंने झूठा केस जो दायर किया था शहबाज साहब पे, हमजा साहब पे, उनकी फैमिली पे, नहीं होने चाहिए झूठे केस। अगर वो केस उस वक्त सही था तो फिर शहबाज साहब इलीगल उसमें बरी हुए हैं। दोनों साइड में फायदा पीडीएम के गवर्नमेंट का नहीं है। इसका जितना खोलेंगे इसको, किसी को भी इसका फायदा नहीं होना। यहां बातें हुई, वो हमारे पास एक ओल्ड टाइम में हम सिंधी बैठे हैं, इस पास मुझे खुशी है 7-8 सिंधी हमारे अभी आए हैं सेनेटर्स। तो ओल्ड टाइम में हमारी बारातें जाती थी, तो वो लोग क्या करते थे, तब शादी हाल नहीं होते थे, तो वो लेते थे कि जाइए एक एक घर पे जाते थे, वो कहते थे ये 4 पाई और बिस्तर दे। तो एक बंदा गया, उसने कहा कि गेट नॉक किया, बंदा निकला अंदर से, उसने कहा जी क्यों आए? उसने कहा जी हमें 4 पाई भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए। तो उसने कहा कि जी हमारे घर में 2 4पाइयां हैं, 2 बिस्तर हैं, एक पे मैं और मेरी अम्मी सोते हैं, दूसरे पे मेरा बाप और मेरी बीवी सोते हैं। उसने कहा कि बेशक हमें 4 पाई न दो, सोएं आप फजीलत से कम से कम। इस हाउस में ऐसे हुआ 3 सेशन हुए, आपके बैठे हुए कभी अचानक पता चलता था कि वो जादू का चिन्ह आ गया ऊपर और कोई बंदा बैठ गया। हमने यही कहा था कि भाई बेशक चेयर जो भी करे, लेकिन चेयर फजीलत से करे, ऐवान को फजीलत से चलाएं। हमें टाइम नहीं दिया गया 3 सेशन में। पहला सेशन हुआ, जजेस पे बात हुई, आप देखिए हम कहां जाएं। यकीन करें इस बात से सब लोग सहमत करेंगे, मेरे बड़े बेटे हैं, बड़े भाई ताजेदर साहब भी, ये हम सब दोस्त जो आते हैं ना अपने इलाकों से आते हैं, हम छोड़ दें इसको पार्टी एफिलिएशन को। हर किसी को अपना टाइम चाहिए, हर किसी को अपने इलाके के मसाइल होते हैं। यहां किसी को बात नहीं करने दी जाती, किसी को भी। तो हम जाके अपने इलाकों में क्या बताएंगे? यहां जजेस पे बात हुई, मैं 1 मिनट जजेस पे बात करता हूं, ज्यादा नहीं करता। अतर मिनल्लाह पे बड़ा गुस्सा था, आउट ऑफ एजेंडा। मैं अतर मिनल्लाह या किसी भी जज का वकील नहीं हूं, यहां मैं किसी नैब का वकील नहीं हूं। नैब कोई अच्छा इदारा नहीं है। नैब एक बदनुमा दाग है पाकिस्तान के इस निजाम पे, जिसका जो कानून है वो बिल्कुल उल्टा है ह्यूमन राइट्स के। तो वहां जब अतर मिनल्लाह को तुमने किया, भाई अतर मिनल्लाह वो जज है, जब 10 अप्रैल 2022 को खान साहब को हटाया गया तो उसने किसी की कंप्लेन के बगैर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑफिस खोला था आप लोगों के लिए। वो अतर मिनल्लाह वही है, तो उसकी वो भी आप बात करें। फिर वही अता बंदयाल जो पहले थे चीफ जस्टिस, वही 10 अप्रैल को रात को 12 बजे कोर्ट खोल के बैठ गया था। फिर मैं तो आऊंगा कि पीपुल्स पार्टी के दोस्तों को फिर याद नहीं है, मैं इनको ले जाऊंगा 97 में, जब मलिक कयूम की बात क्यों नहीं करते, वो भी जज था। वो क्या कह रहा था कि बेनजीर साहब को, जरदारी साहब को सजाएं दें। मैं तो ज्यादा नहीं है, ये हमारे नए दोस्त आए हैं, इनसे थोड़ी मोहब्बत भी ज्यादा है मेरी, तो मैं इनको ये थोड़ी एक चीज दिखाना चाहता हूं। सर, ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पिक्चर है। 97 में ये जेल में गई है। हमारे पीपुल्स पार्टी के लीडर साहबान जो बैठे हैं यहाँ, बिलावल भुट्टो साहब, अल्लाह ताला उनको बड़ी जिंदगी दे, अपनी पार्टी को लीड करें। ये बिल्कुल कम से नए बेनजीर साहब ने उंगली थामे इसको लेके गई है। ये किसके साथ मुलाकात गई थी बेनजीर साहब? अपने बच्चों के साथ, दोनों बेटियों के साथ। आप मुझे बताएं ना पंजाब में किसके साथ हुआ है? ये जेल में कौन बैठा है? ये जरदारी साहब बैठे हैं, ये बेनजीर साहबा बैठी है। 14 साल का यहां जिक्र किया गया कि जरदारी साहब को 14 साल जेल में डाला गया। अगर हमारी गवर्नमेंट में गलत काम हुआ है तो हम उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें इतनी इखलाक हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन जो लोग ये 14 साल का जिक्र करते हैं, तो हमें तो 14 साल का टाइम ही नहीं मिला, हमें तो 3 साल 8 महीने टाइम मिला। तो 14 साल का जिम्मेवार कौन था जरदारी साहब को जेल में डालने के लिए? उस मर्द मोमिन, मर्द हक की जो पैदावार जमायत थी वही थी।
बेनजीर साहबा की, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा की इस जो पिक्चर्स हैं किसने गिराई थी? मुझे तो पता नहीं कि पीपुल्स पार्टी किस आके कौन सा अभी इनसे बदला लेगी। अगर 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 ये बदला लेना है तो कम से कम उनको अवाम के सामने ये बताना चाहिए कि भाई ये अवाम का काम नहीं है, आपका जाती हो सकता है। नहीं, वो घसीटने के बाद वो नहीं, हम वो मैं ही खड़ा होकर के थक गया लाड़काना में, कुछ नहीं। वो देखिए ज्यादतियां इतनी होती हैं। मैं 2 मिनट कंटिन्यू कर रहा हूं। 2 मिनट आप जी सैफुल्लाह भुट्टो साहब। जी चेयरमैन साहब ने आपसे पहले एक मतलब यहाँ रूलिंग दी कि जब कोई मेंबर बोले तो कोई बीच में न बोले। बोलने पे मैं ज्यादा बोलता हूँ वैसे भी, तो अगर कोई हमारे बीच में बोलेगा तो हम भी किसी को बोलने नहीं देंगे। मैं वादा करता हूँ सबसे, मैं अकेला बना, ये अच्छी बात नहीं है। आपसे मैं आपसे कोशिश करें जल्दी। नहीं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, बात ही इतनी है कि अंदर जल रहा है सारा। मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया, ये यहाँ स्पीच का अचानक टाइम मिल गया, लॉबी में सारे मेरे कुलीग जो है वो सारा सामान खा गए, तो मैं तो यहाँ अपनी जो ड्यूटी निभा रहा हूँ, तो मुझे जितना उसमें डिस्टर्ब करेंगे मैं उतना टाइम लूंगा। बात यह है कि अगर आप एक आदमी को कुरान शरीफ आपका बुला रहे हैं वो मंगवाएं। हमारे मेजर साहब बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, वहां भी शायद वो साइड चेयर में मौलवी साहब कुरान मंगवाएं। मैं पहले उस पर अलग लेता हूं कि मेरा लीडर इस आपके मलिक रियाज के पैसों में रवादार नहीं है। तो मैं दावा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी दोस्त आ जाएंगे, वो कहेंगे कि एविन फील्ड जो पैसे के हैं, जो फ्लैट हैं, वो भी ईमानदारी के हैं।